अच्छा मिनिस्टर ये बताइएगा कि जी आप ले लें। अच्छा मैडम, वाली पीटीआई को घड़ियां तो नजर आना शुरू होगी, उन्होंने कोई देखी है तो उनकी आंख में बेसिकली मजीद आएगी, वो एक टांका लगाने वाली सुई होती है, वो कब नजर आएगी? देखिए, घड़ी के साथ वैसे भी उनका चोली दामन का साथ है, और पाकिस्तान में तो जब जब घड़ी की बात होगी इमरान खान साहब वैसे ही याद आते हैं सबको। उनको वो घड़ी जो है जो वक्त बताती है वो भी नजर आने शुरू हो गई है, और अल्लाह करे उनको वो घड़ी भी नजर आ जाए कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छे हालात और अच्छी जो है वो मामलात की बात करती हो। अभी मुझे पता चला कि मैंने देखा है जी, सुहेल आफरीदी साहब ने बयान दिया है कि इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं वो, और उसके ऊपर उन्होंने लड़ना है इस फोर्स के साथ। अब ये इस मुल्क के अंदर एक और अनारकी पैदा करने का प्रोग्राम है। बंदा पूछे रिहाई फोर्स क्या करेगी? ये अडयाला पे जाके हमला कर देगी? ये कैसे रिहाई कराएगी इमरान खान की? और फिर वो कह रहे हैं कि इसकी पूरी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद वो लड़ेंगे। तो ये जो रियासत से बार बार लड़ने का इनको शौक है ना, वो कई दफा ये भुगत चुके हैं, लेकिन ये कुछ सीखना नहीं चाहते। और फिर वो, मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि अब वो कल बुशरा बीबी की फैमिली के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि वो वहां से ये बात की गई या नहीं की गई, बहरहाल वो कोट किया जा रहा है कि वहां से बयान आया है कि मेरी जान खतरे में है, मैं मूवमेंट शुरू करो। अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि जी मुझे पैगाम आ गया है कि मुझे रिहाई की मूवमेंट शुरू करनी है। तो फिर अगर इसका मतलब, तो फिर दुरुस्त है ना, हुकूमत ठीक ही कहती है कि वहां से जब भी आएगा फसाद का, अनारकी का, रियासत से लड़ने का प्रोग्राम हो। आप बाय द वे कल भी जो है वो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, पुलिस वाले मारे गए हैं। आपको ये नजर नहीं आता? आपके सूबे में इतने मसाइल हैं, उसके बावजूद उनको क्या करना है, जो उनको रिहाई फोर्स। तो ये फोर्स है, और भी इन्होंने फोर्सेस बनाई थी, उसके बाद इन्होंने जो है वो उसका रिजल्ट देख लिया था, मजीद भी देख लेंगे। अच्छा, अडयाला जेल जो पंजाब हुकूमत के अंदर आती है, और कल पेशावर हाईकोर्ट को जो है वो रोड खुलवाने पड़ गए, तो ये क्या इनसाइड चल रहा है? कोई डील हो रही है क्या? क्या नजर आ रहा है आपको? मेरा ख्याल ये था कि जाहिर है शैतान भी बंद हो जाते हैं रमजानुल मुबारक में। सो अब हम जो है वो पूरा फोकस जो है पूरी गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का खास तौर पर, वो रमजानुल मुबारक के हवाले से आवाम को रिलीफ देने के लिए है। अभी तक किसी भी सूबे से आपने ना कोई तैयारी देखी है, ना आपने कोई, अब मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट होने के बाद शायद मतलब कुछ शुरू हो जाए, चले वहाँ भी लोगों का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात। आप फिर अडयाला लेके आ गए बीच में से। भाईजान, मतलब बात यह है कि कई दफ़ा वहाँ से मुख्तलिफ स्टोरियाँ, उनको आदत है, वो याद है आपको जब वो घर में थे वो तब भी कहते थे मुझे जहर दे दिया जाएगा। तो मैंने कई दफा पूछा कि घर में तो आपके मतलब घर वाले ही होते हैं, आपको जहर कौन देगा? फिर उसके बाद उन्होंने जेल में कहा कि जी वो जान को खतरा है, पता नहीं क्या होने लगा है। फिर वो बताया गया कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर अब वो सबसे पाकिस्तान का इस वक्त अव्वलीन मसला यह है कि घड़ी की सुइयां नजर नहीं आ रही थी। तो मैंने तो ये भी गुजारिश की है कि उनके जो कमरे में घड़ी लगी हुई है उसका वो साइज ही बड़ा कर दें, बड़ी वाली वो जो है वो एक घड़ियाल लगा दें जिससे उनको सुइयां भी दिखने लग जाएं। वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, मेरे से ज़्यादा नज़र अच्छी है उनकी, इन द एज ऑफ 75। और उनकी जो सेहत है उसका ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उसका बाकायदा उनका दिन में 2 दफ़ा चेकअप भी होता है। वो माशाल्लाह अच्छी खुराक भी इस्तेमाल करते हैं, वॉक भी करते हैं, जिम भी करते हैं। और ये आंख को मसला हो जाए, कान को मसला हो जाए, दांत को मसला हो जाए, ये तो ज़ाहिर है जिंदगी में इंसान के साथ चले रहते हैं। लेकिन उनकी सेहत के हवाले से ना कोई लापरवाही पहले की गई है, ना कोई आगे की जा सकेगी। और रास्तों की जहाँ तक बात है, अफसोस का और शर्म का मुकाम यह है कि किसी और सूबे में कुछ मसला हो जाए तो बहुत सारे यहाँ पर मलका जज्बात बन के निकल आते हैं लोग। अब इस वक्त एम्बुलेंसेस के अंदर लोग जो है वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो लोग मर रहे थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी, सब जो है वो नेपाल गए हुए थे। और अब कल हाईकोर्ट को खुद इंटरवीन करना पड़ा, और इंटरवीन करके उनको ये रस्ते खुलवाने पड़े। सवाल यह है कि इससे क्या मिला, या इससे खैबर पख्तूनख्वा को जो है जहाँ पे 13 साल से इनकी हुकूमत है, उनको जो है वो रस्ते बंद करके उनका कोई फायदा होगा? अब तो मैंने अभी आने से पहले मैं देख रही थी जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना है वो भी खत्म होने जा रहा है, और खत्म करने का वो ऐलान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जो है वो पूरी डिटेल रिपोर्ट, चिया सीड से लेकर और देसी घी और मटन के कीमे और ये सारा कुछ जो है वो रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो तो बल्कि इसके ऊपर क्लियर है, चीफ मिनिस्टर साहबा खुद भी कह चुकी हैं
वो जो है वो जिस किस्म का भी खाना खाना चाहे हमें खुशी होगी और उनको प्रोवाइड करने के लिए जो है वो हम तैयार हैं। लेकिन लोगों को तकलीफ देना और अपने ही सूबे में जहां 13 साल से उनकी हुकूमत है वहां पे लोगों को एड़ियां रगड़ के सड़कों पे मरने छोड़ देना मेरी तो समझ से बाहर है। ये कौन सी सियासत है? अच्छा मैडम, इसी से जुड़ा सवाल है कि दुनिया, देखिए बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कंसर्न का इजहार किया। मेरा सवाल यह है कि ये भारतीय कप्तान हो या बाकी जो हमारे वो हैं, उनको अपने एक क्रिकेटर साथी के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो क्रिकेटर जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान था और जब वो लोगों की बीमारियों का मजाक उड़ाया करता था खुद, और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की डेथ के ऊपर जब पैरोल पे रिहा हुए हैं मियां साहब, उनकी एक तस्वीर को बाकायदा शो करके जो तमस्खर उड़ाया गया था, उस वक्त ये सारे जो कप्तान हैं और ये खिलाड़ी हैं, तब उनको नजर नहीं आ रहा था कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि अगर आपको एक अल्लाह पाक ने एक मुकाम पे पहुंचा दिया है तो आपको, उस वक्त ये सब चुप थे। और आज जो है वो एक आंख का मसला क्या हुआ, मेरी तो मतलब समझ से बाहर है कि वो जिंदगी को खतरा कैसे हो गया। और फिर यह है कि इनको प्रोपेगेंडा करना आता है और झूठा प्रोपेगेंडा पकड़े भी गए हैं कि 6x9 और 6x6 भाई आंखें 75 साल की उम्र में चंद लोगों की होती होंगी, खुशकिस्मत हैं वो, अपनी सेहत का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं, खाते पीते बहुत अच्छा है, तो उनकी सेहत अच्छी है। लेकिन उसके ऊपर इशू बना देना, जान को खतरा, मैं तो कह रही हूं ऐसी स्टोरियां आज से नहीं, वो जब घर में थे तब भी कहते थे मुझे जहर दे दिया जाएगा। अब उसके बंदा क्या ही कर सकता है, मुझे मार दिया जाएगा, अब घर में उनको कौन मारेगा, ये तो उसका सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिला। सो ये अच्छा होता, ये इंसानी हकूक हमारे क्रिकेटर साहिबान को उस वक्त भी नजर आए होते जब वो एक फाशिस्ट हुक्मरान बना हुआ था, जब वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ हर हद तक जा रहा था, जब वो अमेरिका में खड़े होकर कह रहा था मैं एसी उतरवाऊंगा, और ये जानने के बावजूद, और वो लिस्ट रख के ओहो इसको तो ये भी बीमारी है, इसको ये भी बीमारी। मैं तो सोचता हूं ये चलता कैसे है। उस वक्त के क्रिकेटर्स जो है इनको इंसानी हकूक याद नहीं आए, और आज जो है वो एक आंख जो है उसके ऊपर पूरी जो है वो दुनिया में शायद कोई और इशू नहीं रहा कि जी एक आंख को कुछ हो गया और वो आंख भी ठीक है। बात तो ये कि या तो वाकई आंख को कुछ हुआ होता, घड़ी की सुइयां देखने का मामला था, वो भी ठीक हो गया। जो सब पे देखिए उनको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिवरेज मिल रहा है हर चीज का, लेकिन कानून के मुताबिक जो उनकी सजा में कमी हो सकती है जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं करना नहीं चाह रहे या जिन शर्तों पे वो करना चाहते हैं वो नहीं होगी, लेकिन पहले तो ये फैसला कर लें कि डट के खड़ा है कप्तान के नहीं खड़ा, ठीक है जी, एनआरओ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बात यह है कि हमारा कंसर्न बड़ा क्लियर है कि जो कुछ इस शख्स ने अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया था, जिस फिरौनियत की आखिरी स्टेज पे ये शख्स था, जितनी तकलीफ ये लोगों को पहुंचा सकता था इसने पहुंचाई, लेकिन इसके साथ वो सलूक नहीं किया जाएगा। ये मेरी पार्टी लीडरशिप का फैसला है। इनको जितनी फैसिलिटीज जो है वो दी जा सकती हैं उससे भी ज्यादा देनी चाहिए। पूरे ये केस स्टडी होगा, जरूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में जो इनको जितनी फैसिलिटीज मिली हैं क्या उससे पहले किसी को मिली है, नहीं मिली हैं, और जिस तरह ये रूल कर रहे हैं अपने बैरक के अंदर, वो किसी और को जो है वो ये मौका मिला था, नहीं मिला था। तो ये अपने केसेस का जो है वो फैसला करवा के अपनी जो सजा है उसको ये जो है वो मुकम्मल करके ये बाहर आए, बहुत अच्छी बात है। सियासत करें अगर सियासत करनी है, लेकिन अगर सियासत की आड़ में फिर दहशतगर्दी करनी है, फिर रियासत पे यलगार करनी है, फिर फसाद करना है, तो उसकी इजाजत नहीं है।